अवतल दर्पण से किरण चित्र बनाना। कैसे बनते हैं अवतल दर्पण से किरण चित्र बनाना, कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में। तो इसके सबसे पहले हमें अवतल दर्पण बनाना है। पहला जो हमारा जैसे जो कंडीशन है वो पहले बिंब की स्थिति, यानी बिंब कहाँ पे रखते हैं उसने, बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ पे है, बिंब की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, ये बिंब की स्थिति, ये पोजीशन। उसके बाद है प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। और फिर है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ये चार कंडीशन हमें जो है वो दी हुई होगी। इसी के आधार पर हमें अवतल दर्पण में जो है वो किरण चित्र बनाना है। बिंब की स्थिति, बिंब जो है वो अनंत पर है, कहाँ पे है, अनंत पर। जैसे आपने कल वो ट्रिक मैंने बताया कि आपको 100 ट्रिक नेक्स्ट जो वीडियो आप हमारी उसमें, तो पहला जो है वो अनंत पर तो क्या है, वस्तु है। प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनता है, एफ पर। एफ मतलब फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण है। अब प्रकृति जो है वो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो क्या होगा, उल्टा। आकार जो है वो बिंदु होते छोटा, छोटा होगा। आकार कैसा होगा, छोटा। अब किरण चित्र बनाना, तो ये तो आपको पहले ये चीजें याद, मतलब सारणी से आसानी से याद कर सकते हो आप। मैंने बताया कि सारणी किस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, ये आपका अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण बनने के बाद मुख्य एक्स ध्रुव, यानी पी से लिखते हैं, ओ से लिख दिया है यहाँ पे पोल ध्रुव। ज्यादातर में हम पी से लिखते हैं यहाँ पे पोल पी। अब मुख्य एक्स के समानांतर जो किरणें आपतित होगी, ये मुख्य एक्स है जो मध्य बिंदु से गुजर रही, और बिंब जो वो अनंत दूरी पे, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। तो यहाँ से इस प्रकार से किरणें आएंगी मुख्य एक्स के समानांतर, और यहाँ से टकराने के बाद, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद इस प्रकार से और इस प्रकार से एक बिंदु पर मिल जाएगी, और ये प्रतिबिंब का निर्माण एफ पर। ये आपका किरण चित्र। इस चित्र को बनाने के लिए आपको स्केल और डी का उपयोग करना है, और पेंसिल से लाइनें बिल्कुल स्केल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, एरो का निशान लगा हुआ होना चाहिए, यानी मुख्य एक्स के समानांतर किरणें आपतित हो रही है, और आपतित होने वाली किरणें जो है वो इस प्रकार से फोकस पर मिलेगी। ये आपका पहला जो चित्र है वो इस प्रकार से। 6 चित्र है इसमें, पहला आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा जो है वो यही कंडीशन जो है वो अलग चेंज हो जाएगी यहाँ पे। पहला किरण चित्र ये बन गया, अब दूसरी स्थिति जो है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे। दूसरी बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और उसके बाद है प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में मैंने बताया प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। 6 चित्र बनते हैं जिसमें से 5 वास्तविक उल्टा होगा, एक सीधा होगा वो आभासी होगा, लास्ट जो है। अब 1 नंबर आपका ये हो गया। 2 नंबर जो स्थिति है आपकी, 2 नंबर पोजीशन, उसमें दिया हुआ है जो बिंब है वो वक्रता के अंदर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच है। अनंत और ये जैसे अनंत था वो ज्यादा दूरी पर पीछे डॉटेड लाइन से सकते हो, यहाँ पे
वक्रता केंद्र है, ये फोकस हो गया। अब की बार वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो है वो क्या है, बिंब है, वस्तु जो है। और प्रतिबिंब कहां पे बनता है? अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कंडीशन आपको दी हुई है। प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो क्या है, बिंब है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा प्रतिबिंब। अब उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में रखना, तो चित्र बना देता हूँ आपके लिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत, फोकस बिंदु और ओ ध्रुव। पहला जो है वो अनंत पर है, यानी यहाँ पे बिंब है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पे आ गया 3, ये नंबर 4, ठीक है। अनंत पर आ गया वक्रता केंद्र, सॉरी ये वक्रता केंद्र है यहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र। पहले अनंत पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर एक, फिर फोकस पर, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5, 6 चित्र बनाने हैं अपने को। पहला तो अनंत पर हो जाएगा, उसके बाद वक्रता केंद्र पर, पहला अनंत फिर वक्रता केंद्र, और फोकस और अनंत के बीच आ गया एक यहाँ पे, और ये आपका हो गया। एक तो अनंत पर आ गया, फिर वक्रता केंद्र पर दोनों के बीच, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य ये आ गया। उसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र ये आ गया 6 नंबर, ठीक है। तो ये 6 जो है वो बिंब की स्थिति है। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसको छोड़ के यहाँ पे आप लिख सकते हो उल्टा, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5, ये प्रतिबिंब बढ़ गई, ये नीचे वाले प्रतिबिंब ऊपर वाले बिंब है। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है स्थिति। इस स्थिति को देखकर आप 2 नंबर की स्थिति पर आप पहुंच गए। 1 नंबर चित्र बन गया आपका। 1 नंबर का जो चित्र बनता है वो कहाँ पे है? 1 नंबर का चित्र बनता है फोकस पर, प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब है, ये बिंब है, बढ़ रहा है। 1 नंबर को फोकस पर बन गया। अब 2 नंबर जो स्थिति है, देखो आप 2 नंबर स्थिति कहाँ पे, कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र ये सी के मध्य आपका बिंब है। ये चित्र बनाना है आपकी, ये मुख्य एक्स खींच दिया आपने सबसे पहले। ये 2 चीज तो आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या बनाओगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाने के बाद ये आपका ध्रुव हो गया, और ध्रुव होने के बाद ये अनंत आ गया आपका, और ये वक्रता केंद्र सी, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, पहला वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच देखो फिर यहाँ पे बिंब रखना है। क्या रखना है? बिंब। ये रख दिया बिंब हमने, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब बिंब यहाँ पे रखने के बाद जो प्रतिबिंब का बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये आपका इस प्रकार से किरण आ रही है, इस प्रकार से समानांतर किरणें, यानी ये किरण समानांतर आ रही है मुख्य एक्स के, और परावर्तक पृष्ठ से दर्पण से टकराने के बाद मुख्य एक्स को जिस बिंदु पर काटती है, ये फोकस बिंदु हो गया। अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? इन दोनों के बीच बनेगा। इन दोनों के बीच वक्रता केंद्र और जो हमारा ये वक्रता केंद्र है ना, इसके बीच, और इससे बढ़ेगा यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो यहाँ से वक्रता केंद्र ये क्या है? वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से होती हुई किरण इस प्रकार से जाएगी, और यहाँ से टकराने के बाद एक चीज ध्यान रखना, वक्रता केंद्र में से जो किरण जाएगी उसमें परावर्तनीय घटना नहीं होगी, जैसे टकरा के वापस इस दिशा में आ जाएगी वो। तो ये जो चित्र यहाँ पे बनेगा छोटा बनेगा, इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा। ये दूसरा आपका चित्र बन गया। दोबारा समझो इसको। पहले इस प्रकार से किरण जाएगी मुख्य एक्स के समानांतर, और फोकस बन गया। उसके बाद वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है यहाँ पे, इसको सी यहाँ पे लिख देना, ये वक्रता केंद्र है, और स्केल की सहायता से इस प्रकार से लाइनिंग आप करोगे, और लाइनिंग करने के बाद ये जो चित्र है वो इस प्रकार से आपका निर्माण हो जाएगा। फोकस में से गुजारोगे तो ये दोबारा देखो, इसको थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। ये जो चित्र है
फोकस से भी गुजार सकते हो आप आसानी से। तो ये जो चित्र इस प्रकार से पहले अवतल दर्पण बना दिया, और ये मुख्य एक्स हो गई। मुख्य एक्स होने के बाद ये आपका था वक्रता केंद्र और अनंत, और ये वक्रता केंद्र है। इन दोनों के बीच वस्तु रखी हुई है, और ये इस प्रकार से आपका पहली किरण ये आ गई। उसके बाद ये जो किरणें हैं फोकस में से इस प्रकार से गुजर रही है, यहाँ से ये फोकस में से गुजर रही है, और यहाँ से टकराने के बाद इसमें ये परावर्तन हो गया, और परावर्तन होने के बाद इस प्रकार से किरण चली जाएगी आपकी, और ये दोनों किरणें जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे ये आपका चित्र बढ़ गया इस प्रकार से। थोड़ा ध्यान से बनाना है इसको, स्केल की सहायता से बनाना है। तो स्केल की सहायता से बनाओगे तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो आसानी से। तो मैं ठीक कर देता हूँ। स्केल हाथ से बनेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे आप इसको स्केल की सहायता से बनाओगे ना, क्योंकि इस पर छोटा चित्र बनता नहीं है, बड़ा बनाएंगे तो इतना बड़ा स्केल होता नहीं अपने पास है नहीं। तो स्केल से नहीं बना के आप सीधा मतलब छोटे आप जब बनाओ तो उसको स्केल और डी और पेंसिल से बनाओ। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से आपको सीधे लाइन खींचनी, और ये आपका चित्र बन गया, ये आ गई इस प्रकार से किरण चित्र बन गया। आ रही है ये आपके 2 नंबर। 3 नंबर स्थिति जो है वो देखो आप 3 नंबर स्थिति में ये समान बनता है। तो मैं यहाँ पे यानी वस्तु कहाँ पे, वस्तु जो है बिंब कहाँ पे, बिंब है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब भी कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, सी पर है, वक्रता केंद्र पर है। कैसा है, आकार समान है, बराबर है दोनों आकार में, और प्रकृति वास्तविक थी। ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको, वास्तविक और उल्टा। अब चित्र बनाओगे 3 नंबर चित्र। तो ये पहले आप अवतल दर्पण बना दो इस प्रकार से, और कोई प्रोसेसिंग जो है आपकी ये वक्रता केंद्र है, इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा इस प्रकार से। पहले प्रतिबिंब नहीं बनाओगे, एक बार ये बना दिया भी बना दिया, वक्रता केंद्र बन दिया, और इस प्रकार से आने के बाद ये किरणें इस प्रकार से आएगी, ठीक है। और ये यहाँ से आने के बाद इस प्रकार चली जाएगी आपकी, और इस प्रकार से आने के बाद इसका परावर्तन हो जाएगा। ये फोकस बिंदु आ गया, यहाँ से किरणें गुजरेगी इस प्रकार से परावर्तन के बाद, और ये जो किरणें हैं वो इसके बिल्कुल सीध में आप जब टच कराओ इन दोनों को, इस हिसाब से देख लेना, ये दोनों किसी में टच करे ये किरणें, और ये किरणें इस प्रकार से टच करनी चाहिए यहाँ पे। ये जो किरणें हैं इस प्रकार से यहाँ पे टच होनी चाहिए, इन दोनों एक दूसरे को काटनी चाहिए, प्रतिच्छेदित करनी चाहिए। तो इसको जैसे तुम बनाओगे थोड़ा अपना बड़ा बना दो यहाँ से, चित्र जो है थोड़ा बड़ा बनाएंगे यहाँ पे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य एक्स है, और ये वक्रता केंद्र है सी, और वक्रता केंद्र से ये किरण आ रही है इस प्रकार से, परावर्तन हो गया इस किरण में, यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद ये जो किरणें हैं इस प्रकार आएगी। अब नेक्स्ट जो किरण आए वो यहाँ से इस प्रकार से, ये इतने समान होने चाहिए इस प्रकार से। ये जो किरणें हैं वो एक दूसरे इस प्रकार से काटे, उल्टा होगा प्रतिबिंब जो है, और ये फोकस बिंदु हो गया, फोकस में से गुजरेगी इस प्रकार से किरण। सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद ये जो किरण इस प्रकार से, ये चित्र आपका, यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या है, समान है। एक अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति लिखी जिसमें बिंब और प्रतिबिंब समान होते हैं, उसमें क्या लिखोगे आप, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि उस पोजीशन के बारे में बताइए जिसमें बिंब और प्रतिबिंब समान रहता है। तो वो जो स्थिति है वो स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अवतल दर्पण, इसमें अवतल दर्पण। ये 3 नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर जो है, अब की बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो आपका नेक्स्ट जो है वो इसी प्रकार से आपका जो प्रतिबिंब है वो
थोड़ा बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। और आवर्धित बनने के बाद देखो ये आपका पहले अवतल दर्पण बनाओगे, अवतल दर्पण बनाने के बाद आपका जो चित्र है वो कैसे बनाओगे, ये मुख्य एक्स बना दिया आपने, और मुख्य एक्स बनाने के बाद ये तो आपका वक्रता केंद्र हो, ये फोकस बिंदु है, ये फोकस है, ठीक है। अब वक्रता केंद्र और फोकस बनाने के बाद ये स्थिति करनी है आपको। देखो पोजीशन कैसे बनाओगे वक्रता केंद्र, यहाँ पे रख दिया, ये दोनों के बीच, और ये यहाँ से इस प्रकार से किरण गुजराई जाएगी, और एक किरण इस प्रकार से गुजर रही है, ये फोकस बिंदु हो गया आपका। यानी मुख्य एक्स से जो किरणें, जो वस्तु से जो किरण आ रही है मुख्य एक्स उस बिंदु पर काटे, वो फोकस बिंदु हो गया। मुख्य एक्स के समानांतर जो किरणें आएगी, थोड़ा देखो दोबारा बना देते हैं कि ये जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो अवतल दर्पण बना दिया, और ये बना दिया मुख्य एक्स, ध्रुव हो गया आपका। और मुख्य एक्स बनने के बाद ये वक्रता केंद्र है, और ये मान लिया फोकस बिंदु एफ, दोनों के बीच यहाँ पे हमने भी रख दी, क्या रख दी, और ये इस प्रकार से किरण आएगी समानांतर, और ये मुख्य एक्स को इस बिंदु पर काटेगी, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, हो गया। अब प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी इससे भी पीछे बनेगा, ये वक्रता केंद्र है ना, ये अनंत और इसके पीछे बनेगा, और बैक साइड में। तो ये जो चित्र आपका पहला, इसमें से इस प्रकार से यहाँ से इसमें से किरण जाएगी, और ये किरण जो है पीछे की ओर इस प्रकार से चलती जाएगी, पीछे की तरफ निकल जाएगी, वक्रता केंद्र में से गुजरेगी। तो ये आपका 4 नंबर चित्र जो है वो ये यहाँ से आएगा, फिर ये इस साइड में, तो ये चित्र बनेगा, बड़ा आवर्धित होगा। 4 नंबर जो चित्र है वो कैसा होगा, बड़ा आवर्धित होगा, बड़ा चित्र, वास्तविक उल्टा होगा, और बनेगा यहाँ पे अनंत व अनंत और वक्रता सी के मध्य, ये आपका 4 नंबर चित्र हो गया। 5 नंबर चित्र जो है वो फोकस और ध्रुव के मध्य, फोकस और फोकस पर जब होगा, फोकस पर जब आपका होगा उस स्थिति में भी जो चित्र है वो प्रतिबिंब जो है वो बहुत बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है। देखो नेक्स्ट जो है वो इसी प्रकार से उसको भी चित्र बनाना है आपको। ये सबसे पहले मुख्य एक्स बनाओगे, मुख्य एक्स के बाद ये वक्रता केंद्र हो गया आपका, और ये फोकस बिंदु हो गया, इसमें दोनों के मध्य था आपकी बात की फोकस पर है। और प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है, आवर्धित बनता है। तो देखो कैसे इसमें बढ़ेगा, इसमें से ये जो किरणें, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और ये किरणें दूर मिल जाएगी, और ये जो चित्र है वो बनेगा बड़ा, काफी बड़ा काफी बड़ा चित्र बनता है। अब यहाँ से जो ये चित्र बनेगा, ये थोड़ा आपको बताते हैं कि इसमें कैसे इसका निर्माण करना है। तो जैसे ये आगे आपकी, और ये किरणें यहाँ से समांतर किरणें इस बिंदु से गुजरेगी, ये यहाँ से गुजर गई, ये बन गया पहला फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु बढ़ने के बाद ये किरण यहाँ से इस प्रकार से जाएगी। विशेषता ध्यान रखनी है कि वक्रता के अंदर में से जो किरण गुजरेगी उसमें परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो ये जो है वो इस प्रकार से गुजर जाएगी, सीधी यहाँ से आएगी, यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे टकराने के बाद वापस इस बिंदु से गुजर जाएगी। तो ये जो है यहाँ से परावर्तन वापस हो गया, इसकी रिफ्लेक्शन होने के बाद ये घटना ये आ गई। ये आपका है जो है 5 नंबर चित्र। 6 नंबर जो स्थिति है वो अब की बार जो स्थिति है वो फोकस और ध्रुव के बीच है, फोकस और ध्रुव के बीच। ये जो चित्र बनाना है इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको किरण चित्र बनाते समय। ये चित्र छोटा सा लास्ट चित्र है आपका, इसमें इस प्रकार से बनाओगे, ये बना दिया और तो दर्पण, ये बन गया आपका एक्स, और ये फोकस बिंदु एफ, और ये ध्रुव ओ, इन दोनों के बीच ये बिंब रख दिया आपने, स्थिति बिंब। अब के बाद बिंब की स्थिति है ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच है, फोकस के मध्य ये।
और अब जो चित्र बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे और आवर्धित। ये देखो यहाँ से इस प्रकार से ये किरण आएगी और ये इस बिंदु से गुजरेगी, तो एक ये इस बिंदु से गुजरेगी इस प्रकार से। अब पीछे बढ़ाने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बिंदु से आ रही है, ये तो फोकस बिंदु है, और ये जो जा रही है ये वक्रता केंद्र से जा रही है। ठीक है, तो अगर इस दोनों किरणों को आप पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है, ये जो किरणें हैं पीछे बढ़ाते हैं, इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि ये जो किरणें हैं वो एक बिंदु से आ रही है। ये इस प्रकार से पीछे बढ़ाएंगे, इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाने के बाद ये एक बिंदु मिलेगी इस प्रकार से, और ये आभासी और सीधा लास्ट जो है आपका इस प्रकार से किरण चित्र आप इसको बना सकते। लास्ट जो बनेगा सीधा, प्रकृति इसकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सीधा होगा, सीधा होगा वो क्या होगा? आभासी, बहुत बड़ा आवर्धित, बहुत बड़ा आकार होगा इसका, बड़ा हुआ आकार, ये आवर्धित होगा, बड़ा होगा। ये 6 चित्र दर्पण से इस ट्रिक की सहायता से आसानी से आप इसको बना सकते हो। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, स्केल और डी की सहायता से बनाओगे चित्र, और किसी प्रकार से लाइनिंग जो है वो सही तरीके से करते हुए इस ट्रिक की सहायता से सारणी को आपको याद रखना है। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक की सहायता से आप वो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। धन्यवाद।